हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जो क्वेश्चन फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स। ये जो फ्रेंड्स जो भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये आपके चाहे आपके आईएएस के प्रीलिम्स में आप अपीयर हो रहे हैं, चाहे आप एचएस के एग्ज़ाम में अपीयर्स हो रहे हैं, या आप स्टेट पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप जो क्वेश्चन को देख लें, देन प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। ओके, तो लेट अस स्टार्ट दी क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन फ्री क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप जो गूगल मीट पे जो है सुबह जो है आप मेरे साथ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। इट इज़ फ्रॉम 6 to 7 इन द मॉर्निंग, और इवनिंग में जो क्लासेस होती है 9 o'clock के बाद होती है। ठीक है, इट इज़ ओनली फॉर दोज फ्रेंड्स जो कि वर्किंग है और जो जो अपना जो क्वालिटी टाइम है एजुकेशन में स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। और ये जो आज का जो टॉपिक है दिस इज़ रिगार्डिंग थी आपके जो एक्ट्स आए हुए हैं, चार्टर एक्ट्स और रेगुलेटिंग एक्ट्स, इससे रिलेटेड जो एक्ट्स थे उससे रिलेटेड है। और फ्रेंड्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1773। जो 1773 का जो चार्टर एक्ट था, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलते थे, इसके रिलेटेड जो कुछ फैक्ट्स हैं ये आपको बताने हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है या इनकरेक्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग वॉज वन ऑफ द मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। फ्रेंड्स, ये बताना आपको कि लेफ्टिनेंट जनरल जॉन क्लेवरिंग थे, ये जो है जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसके 4 मेंबर थे, उसके उनमें एक मेंबर में से एक था। और उसके बाद दूसरा टेन्यूर फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू 0 4 ईयर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे फ्रेंड्स, उनका जो टेन्यूर था वो इस एक्ट के तहत जो है 4 ईयर का 4 ईयर्स का कर दिया गया। उसके बाद फ्रेंड, ये सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड एट फोर्ट सेंट जॉर्ज एट कलकत्ता। ये जो एक सुप्रीम कोर्ट था ये सेटअप किया गया फ्रेंड्स फोर्ट सेंट जॉर्ज कलकत्ता में। और इसके बाद फ्रेंड्स, द रेगुलेटिंग एक्ट डिड नॉट गिव फुल पावर्स टू कंपनी। रेगुलेटिंग एक्ट ने कंपनी को पूरी पावर नहीं दी, ठीक है, पूरी शक्तियाँ नहीं दी। इसमें से आपको बताना फ्रेंड्स कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन आजकल जो है स्पेशली आईएएस में जो है ये प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। आप एक्ट पढ़ लोगे पूरा, लेकिन जो है इनमें से कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको पक्का आएगी फ्रेंड्स। ओके, तो आपको बताना है फ्रेंड्स ये कौन सा जो है इसमें गलत है। और मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स दिस इज, इसमें जो है ये जो है गलत है फ्रेंड्स। ओके, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पिट्स इंडिया एक्ट। फ्रेंड्स, आजकल बहुत बार कई बार ये आ जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब आया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन आजकल बहुत कॉमन है और ये 1784 में आया था। ये जो है फ्रेंड्स इसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स है आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है गलत है। इट प्रोवाइडेड फॉर द ज्वाइंट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय कंपनी एंड क्राउन। ओके, पहली स्टेटमेंट। दूसरी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड 10 मेंबर्स। फ्रेंड्स, दूसरी जो स्टेटमेंट है कि बोर्ड जो कंट्रोल सेटअप हुआ था उसके 10 मेंबर्स थे। उसके बाद फ्रेंड्स, रैसन हार्ट बोर्डन वाज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। जो रैसन हार्ट उस टाइम जो जब ये एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें रोशन हार्ट बॉर्डम वाज दी गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये बताना आपको सही है कि गलत है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हैज़ फंक्शन टू कंट्रोल दी कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे फ्रेंड्स, उनका जो पर्पज़ था, जो फंक्शन था, वो जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ ऑफ कंपनी को जो है कंट्रोल करना था। आपको बताना फ्रेंड्स कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है गलत है। और फ्रेंड्स दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंसिडर विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1813। जो चार्टर एक्ट 1813 आया था उसकी जो है फ्रेंड्स उससे रिलेटेड जो है स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट, फाइनेंशियल प्रोविजन वाज मेड टू रिवाइव इंडियन लिटरेचर एंड प्रमोशन ऑफ द साइंस। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मेरे को लगता है किसी न किसी एग्जाम में अभी जो स्पेशली जो है आईएएस के एग्जाम में या तो आ चुकी है या इसके आने की संभावना है। उसके बाद फ्रेंड्स, क्रिश्चियन मिशनरी वर अलाउड टू प्रीच इन इंडिया। जो इस एक्ट के तहत जो है क्रिश्चियन जो मिशनरी थे उनको परमिशन दे दी कि दे कैन प्रीच इन द ब्रिटिश पार्ट ऑफ द इंडिया। उसके बाद फ्रेंड्स, एन अमाउंट ऑफ 1 लाख पाउंड वाज मेड टू एजुकेशन इन इंडिया। इसके लिए जो है चार्टर एक्ट 1813 के प्रोविज़न के तहत जो 1 लाख पाउंड थे, 1 लाख पाउंड के जो प्रोविज़न था जो वो इंडिया में एजुकेशन के लिए किया गया। उसके बाद फ्रेंड्स, द एक्ट वाज एन अटेम्प्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडियन। ये जो है ये जो एक्ट था एक इंडिया के वेलफेयर के लिए था।
तो ये आपको बताना फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको ये सब पता होगा। ये जो है स्टेटमेंट इसमें फ्रेंड्स, दिस अमाउंट ऑफ 1 लाख पाउंड, ये जो है ये गलत है फ्रेंड्स। ओके, अगर आपको कुछ है तो फ्रेंड्स आप यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। उसके बाद फ्रेंड्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अधीन जो स्टेटमेंट्स है आपको बतानी कौन सा जो है इसमें गलत है। तो दिस एक्ट वाज री एंटाइटल्ड एज हेलेना एक्ट, सेंट हेलेना एक्ट। इस एक्ट का नाम जो है सेंट हेलेना एक्ट भी बताया गया। ठीक है, बाय दिस एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट द मोनोपोली टू ट्रेड विद चाइना एंड अदर्स। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना के साथ और दूसरे पार्ट्स के साथ जो ट्रेड करने की, वो भी खत्म कर दी गई। उसके बाद फ्रेंड्स, दिस एक्ट डिप्राइव्ड लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे एंड बंगाल। यह इस एक्ट के द्वारा जो बॉम्बे एंड बंगाल प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो जो है ख़त्म कर दी गई। उसके बाद फ्रेंड्स, दिस एक्ट वाज रिपील्ड बाय द एक्ट ऑफ 1915। ये जो एक्ट था, जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसको जो है इस एक्ट को 1950 में रिपील कर दिया गया। आपको बताना फ्रेंड्स इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। और फ्रेंड्स आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, अगर आप सबने ये स्टेटमेंट पढ़ी होगी तो। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी चार्टर एक्ट्स फ्रेंड्स। उसके बाद जो फ्रेंड्स आप जो लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ते हो, ये पढ़ रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इनमें से जो फ्रेंड्स आपको पक्का क्वेश्चन आएगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि दोज हु वांट टू prepare with me in online classes in Google Meet, they can join me and they can send me a message on my WhatsApp number, and वहाँ पे मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, एंड देन वी कैन प्रिपेयर फॉर दिस IAS और HAS एग्ज़ाम। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।